हम देखते हैं एलेन काफी डरी हुई दिखाई देती है। वासिल का पिता एलेन से कहता है, क्या आप तैयार हैं? फिर एलेन धीरे धीरे घेरे के अंदर आती है। वासिल मोमबत्तियां जला रहा होता है। फिर वासिल का पिता एलेन से कहता है, मिस एलेन। एलेन कहती है, हाँ। वासिल का पिता कहता है, मैंने इस अभिषेक को करने के बारे में काफी देर तक सोचा। अगर आप सचमुच पवित्र अवतार है जैसा कि प्रिंस थियो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि टेम्पल वालों ने अपने कामों में धोखाधड़ी की और गॉड को धोखा दिया। इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन अगर कोई सच्चाई है जिसे सामने लाना है तो मुझे ऐसा करना ही होगा और मैं इसका खुलासा जरूर करूँगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। फिर वासिल का पिता मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। फिर अचानक वहाँ बहुत तेज रोशनी होने लगती है। एलेन चिल्लाती है, बहुत उजाला हो रहा है। तेज रोशनी होने की वजह से वहाँ किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। सब अपनी आंखें बंद करने लगते हैं। एलेन भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर थियो अपनी आंखें खोल के देखता है। वो कहता है, क्या यही है जो मोने ने तुमने पिछली बार देखा था? मोने थियो से कहती है, हाँ यह वही है। वासिल घबराते हुए कहता है, इम्पॉसिबल। एलेन आंखें बंद करके प्रे कर रही होती है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है। वो लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। थियो एलेन की तरफ एलेन चिल्ला के कहते हुए बढ़ता है। फिर वो एलेन को गोद में लेके कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर थियो एलेन के पैर की तरफ देखता है। वो कहता है, ये क्या है? मैंने ये लेटर पहले कभी नहीं देखे। यह एक सील है। फिर वासिल का पिता कहता है, मैं अभी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं साफ बता सकता हूँ कि यह भाषा गॉड की है। एलेन हैरान होकर सोचती है, क्या यह गॉड की भाषा है? इधर वासिल का पिता काफी घबराया हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है, और इसका मतलब यह है कि मिस एलेन सच में पवित्र अवतार है। मैजेस्टी को टेम्पल से बहुत लगाव है। फिर थियो गुस्से से कहता है, उन्होंने तो मुझे उस अवतार से शादी करवाने की भी कोशिश की जिसे उन्होंने अवतार बताया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अवतार का सिद्धांत ही वास्तविक नहीं था। वासिल का पिता, वासिल और फादर बैठे तीनों थियो के सामने डर से सर झुका लेते हैं। थियो उन्हें देखता है, फिर कहता है, उठ जाओ। मुझे पता है कि तुम दोनों होलीनेस के साथ मिले हुए नहीं थे। आप वासिल के परिवार से हैं और मैं आपको गद्दार नहीं कह सकता। और आप दोनों वे गवाह हैं जिन्होंने एलेन की असली पहचान सामने लाने में मदद की और एलेन की तरफ से बोल सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप रातों रात अपनी ये नौकरी खो दें। आप दोनों अचानक पारिवारिक प्रॉब्लम में मदद मांगने के लिए नहीं आएंगे। थियो वासिल के पिता से ये धमकाते हुए कहता है ताकि वह एलेन के बात को सामने लाए। फिर हम देखते हैं थियो और एलेन इवान के पीछे आते हैं। इवान कहता है, तो आखिर बात क्या है? थियो इवान से कहता है, एलेन और मैं अभी अभी टेम्पल से आए हैं। इवान चौंक कर मुड़ते हुए कहता है, टेम्पल से? थियो इवान को बताता है, टेम्पल की तरफ से अवतार के रूप में पेश की गई लेडी वो झूठी है और नकली अवतार है। इवान हैरान हो जाता है। फिर थियो एलेन का हाथ पकड़ के सामने लाते हुए कहता है, और असली अवतार एलेन है। इवान हैरान हो जाता है और थियो से कहता है, क्या आप मुझे वही बता रहे हैं जो आप चाहते हैं कि यही सच हो? थियो इवान से चिल्ला के कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर वह एलेन से कहता है, एलेन। एलेन थियो की बात को सुनती है। फिर वह आगे बढ़ के इवान को अपने पैर की सील दिखाती है और इवान से कहती है, यहाँ आपको जो दिखेगा यह पवित्र अवतार की सील है जो टेम्पल में आज मुझ पे जाहिर हुआ। थियो कहता है, उन्होंने कहा कि अभिषेक के दौरान अवतार सामने आ सकता है, इसलिए मैं उसे चुपके से चेंट ले गया और अनुष्ठान पूरा करने वाले चेंट ने कहा यह ईश्वर की भाषा में है। तो यह इस बात का सबूत होने के अलावा और क्या हो सकता है कि टेम्पल ने झूठ बोला था और टेम्पल ने जो अवतार को सामने लाया उन्होंने एक प्राइवेट समारोह किया था। थियो के ऐसा कहते ही इवान और ज्यादा हैरान हो जाता है। थियो बताता है, होलीनेस द्वारा पूरी की गई अभिषेक समारोह प्राइवेट तौर पर की गई थी और हमें सिर्फ उसकी मुहर के बारे में बताया गया था। उस लेडी ने इसे कभी किसी के सामने नहीं दिखाया। फिर इवान हैरान होते हुए कहता है, मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। और किसे पता है कि एलेन पवित्र अवतार है?
एलन कहती है, मुझे यकीन नहीं है लेकिन शायद मार्क्वेस टिलफोर्ड को भी इसके बारे में पता होगा। फिर इवान और ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, मार्क्वेस टिलफोर्ड को भी पता है? तो क्या उसने मुझे वे चीजें इसलिए दी क्योंकि वो पहले से ही जानता था? मार्क्वेस टिलफोर्ड मुझे टेम्पल को दान किए गए इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट लाने लगे हैं। उन्होंने धर्मशास्त्र विद्यालय के फंड के लिए जिन प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया था उनमें से कुछ प्रोजेक्ट फर्जी थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने फंड की रकम चुराई, लेकिन मेरे पास ज्यादा सबूत नहीं थे। तभी थियो चिल्ला के कहता है, क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? क्या मजेस्टी को भी इसकी जानकारी है? इवान अपना सर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, उन्हें इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अगर उनका दावा है कि यह धर्मशास्त्र विद्यालय के विकास के लिए है तो मुझे और कुछ नहीं कहना है। काश हमें पता होता कि चोरी की गई फंड का पैसा कहाँ गया। मैं और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश में था, लेकिन खैर, क्या हम अब आपको पवित्र अवतार कह सकते हैं एलेन? सिर्फ हमारे बीच की बात है और मुझे नहीं लगता कि मैं पवित्र अवतार को सर्वेंट के रूप में काम करने के लिए वापस ला सकता हूँ। फिर एलेन इवान से घबरा के कहती है, नहीं, मैं अब भी एलेन ही हूँ, महल की एक सर्वेंट। एलेन अपने मन में सोचती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक पवित्र अवतार हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं टिम्फा एलन से कहती है, एलन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई हो, मैं बहुत परेशान थी। फिर दूसरी सर्वेंट कहती है, जी हाँ, आपको हेल्दी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। एलन कहती है, थैंक्स, क्या सब ठीक चल रहा है? वो मेड कहती है कि आप सचमुच ठीक है? एलन कहती है, हाँ। और एलन सोचती है, मुझे अभी भी बहुत सी चीजों से डर लग रहा है, लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसा है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, इसलिए सब ठीक है। यह सील इस बात का सबूत है कि मैं ही पवित्र अवतार हूँ जिसने योर हाइनेस को बचाया। क्या इससे घटे सभी संयोगों को एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग था? अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने प्रे की थी। मुझे खास तौर से महल में नौकर बनने के लिए नहीं भेजा गया था। उनके पास पहले से ही बहुत सारे नौकर थे और उस सिचुएशन में मैंने सिर्फ प्रे किया। मैंने योर हाइनेस को किसी नोबल घराने का मास्टर समझ लिया था और वह जब वॉर में गए तो मैंने कई बार प्रे किया कि वह जिंदा बच जाए। क्या मेरे प्रे का उत्तर इसलिए मिला क्योंकि मैं पवित्र अवतार हूँ? क्या अब मेरे हालात ऐसे हैं जो मुझे प्यार करने की इजाजत देते हैं? नहीं, मेरे योर हाइनेस के लिए मेरा प्यार कहाँ एक्सेप्ट किया जा सकता है? फिर अचानक एलन को याद आता है। वो कहती है, क्या मेरे पैरों पर ये लेटर इसलिए दिखाई दिए क्योंकि? तभी थियो वहाँ आ जाता है। वो कहता है, एलन। एलन कहती है, योर हाइनेस। थियो एलन के सामने खड़ा होता है। एलन कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? थियो कहता है, आपने अपने टखने पर लिखे शब्द मेरे भाई के अलावा किसी और को नहीं दिखाए, है ना? एलन कहती है, नहीं, मैंने ये किसी को नहीं दिखाया, लेकिन फिर थियो एक पट्टी निकालते हुए कहता है, फिर एहतियात के तौर पर फिलहाल इसे छुपा लेते हैं। अब ठीक है। वो एलन के उस सिल को पट्टियों से ढक देता है। फिर एलन थियो से कहती है, आपको पता है, मैं सोच रही थी मेरे पैरों पर ये लेटर क्यों दिखाई दिए और आपने सबसे पहले मेरे पैरों को ही छुआ था योर हाइनेस, तो मुझे लगता है कि इसलिए वहाँ मुहर दिखाई दी। यह सुनते ही थियो काफी ब्लश करने लगता है। वो एलन से कहता है, मुझे माफ करना, मुझे वह दिन याद नहीं है क्योंकि मुझे उस टाइम की बातें ठीक से याद ही नहीं है। फिर एलन हैरान होते हुए कहती है, क्या यह एक बुरी याददाश्त है? फिर थियो एलन को बताता है, मैं उस दिन बहुत ही खराब मूड में था क्योंकि मैं अपने भाई के साथ एक शर्त पर हार गया था। एलन कहती है, हाँ, मैंने देखा था। उस दिन योर हाइनेस काफी चिड़चिड़े दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें याद नहीं कि हम पहली बार कब मिले। मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मुझे पता है कि वह क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वह किस तरह के इंसान है। फिर हम देखते हैं थियो सोचते हुए काफी ब्लश कर रहा होता है। उसके आंखों में आंखों की जगह दिल दिखाई देते हैं। एलन हैरान होकर थियो को देखती है। फिर थियो अचानक से एलन को गले लगा लेता है। एलन थियो से कहती है, आपने मुझे चौंका ही दिया, आप जानते हैं ना? फिर थियो कहता है, तो क्या हुआ? मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
एलन कहती है, लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि मैं पवित्र अवतार हूँ, है ना? फिर थियो कहता है, तो इसमें गलत क्या है? एलन कहती है, मैं अभी भी उस रोल को निभाने में अजीब सा महसूस कर रही हूँ। थियो कहता है, आपको डर लग रहा है क्या? एलन कहती है, थोड़ा सा। मैं डरी हुई हूँ, घबराई हुई और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। फिर थियो एलन को किस करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एलन सोचती है, मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि हालात बेहतर है। यह कोई इल्यूजन नहीं है। जब मैं योर हाइनेस के साथ हूँ तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, शायद। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मजेस्टी चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या यह सच है? मुझे डिटेल में बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है। हम देखते हैं तभी थियो एलन को मजेस्टी के पास लाते हुए कहता है, क्या आप तैयार हैं? एलन कहती है, हाँ। थियो एलन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो चलिए चलते हैं। और वो मजेस्टी के पास आते ही कहता है, मैं आपसे मिलने आया हूँ योर मजेस्टी। थियो का पिता कहता है, थियो मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से आपने लेडी सोनिया के प्रपोजल को एक बार फिर ठुकरा दिया है। थियो कहता है, हाँ, क्योंकि कोई ऐसा है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मजेस्टी कहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं? आपका मतलब जरूर उस पीछे खड़ी उस नौकरानी से नहीं है ना? मुझे यह मत बताना कि तुमने सोनिया का प्रपोजल ठुकरा दिया एक मामूली नौकरानी के लिए। तभी थियो चिल्लाते हुए कहता है, वो महज एक नौकरानी नहीं है, मैंने उसी को चुना है। मैंने कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने इस इंसान को चुना है। फिर मजेस्टी चिल्लाते हुए कहते हैं, लेकिन थियो तुम तो एक प्रिंस हो। तभी इवान पीछे से आता है और कहता है, क्या आप मुझे इस बात पर बोलने की इजाज़त देंगे मजेस्टी? योर मजेस्टी, आपको टेम्पल के बारे में कुछ जानना जरूरी है। इतना कहकर इवान मजेस्टी के सामने बहुत सारी फाइलों को रख देता है। मजेस्टी कहते हैं, ये सब क्या है? इवान चिल्लाते हुए कहता है, ये वे डॉक्यूमेंट है जो टेम्पल में करप्शन को दिखाते हैं। मजेस्टी कहते हैं, करप्शन? इवान कहता है, क्या आपको पता है कि लेडी सोनिया कौन है? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इवान के यहाँ आने से पहले एक शख्स ने बताया, जी हाँ, लेडी सोनिया योर मजेस्टी से मिल रही है। इवान कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि टेम्पल को यह बात समझ आ गई है? इवान सोचता है कि एलन ही असल में पवित्र अवतार है। हमें उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता जो सारी सीक्रेट बातों को बता रहा होता है। वो शख्स कहता है, चिंता मत करो, टेम्पल इतना सचेत नहीं है जितना जितना योर हाइनेस को डर है। अगर ऐसा होता तो वो अभी जितने निडर होकर काम कर रहे हैं उतने नहीं होते। प्लीज इन्हें देखें, ये आपके लिए कारगर साबित होंगे। फिर वो शख्स कुछ कागजातों को इवान को देता है और कहता है, यह टेम्पल के फाइनेंस रिलेटेड पिछली जांच की रिपोर्ट है। हम इसके जरिए टेम्पल पर दबाव डाल सकेंगे। इवान उन कागजों को लेकर देखता है और हैरान होकर कहता है, तो आपको एलन के बारे में पता था? मुझे लगा था कि तुम आने वाले सम्राट यानी मुझे खुश करने के लिए टेम्पल की जांच कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपका सिर्फ यही एक मकसद नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है जो शख्स इवान को यह सब बता रहा होता है वो मार्क्वेस टिलफोर्ड होता है। वो कहता है, ऐसा हो सकता है योर हाइनेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मुझे बस यही उम्मीद है कि इससे उसकी रक्षा होगी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं इवान कह रहा होता है, मुझे टेम्पल द्वारा डोनेट की चोरी की खबरें मिली है। उनमें से कुछ फेक बिजनेस थे और फंड एक खास रास्ते से होकर गुजरता था। वो रास्ता लेडी सोनिया का घर था, हाउस डेल। फिर मजेस्टी कहते हैं, पवित्र अवतार का साथ देने में फाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल है और यह भी टेम्पल का ही काम है ना? इतना सुनते ही थियो चिल्ला के कहता है, सोनिया असली अवतार नहीं है। यह सुनकर सोनिया डेल चौंक जाती है। मजेस्टी गुस्से से सिंहासन पर मुक्का मारते हुए कहते हैं, थियो क्या तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? गॉड की बेइज्जती करना एक सीरियस अपराध है। फिर पीछे से सोनिया डेल चिल्ला के कहती है, जी हाँ, बिल्कुल सही, आप टेम्पल का मजाक बना रहे हैं। मैं टेम्पल के द्वारा नामित पवित्र अवतार हूँ। फिर थियो एलन से कहता है, एलन आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एलन थियो की तरफ देखती है, फिर वो अपने पैरों से पट्टी हटा देती है।
मजेस्टी एलन के पैर पर वो निशान देख के चौंक के चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? थियो कहता है, जब एलेन का अभिषेक किया गया तब उस पर यह सील दिखाई दिया। एक ही गॉड है, इसलिए सिर्फ एक ही पवित्र अवतार हो सकती है और मेरा मानना है कि एलेन मेरी पवित्र अवतार है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है। यह सुनकर एलेन बहुत खुश होती है। फिर इवान कहता है, योर मैजेस्टी, यदि आपको अब भी कोई शक है, सोनिया जी, क्या आप हमें अपने अवतार का चिन्ह दिखा सकती है? इवान सोनिया डेल की तरफ मुड़ के ये कहता है। सोनिया डेल अपना सर नीचे झुका लेती है। ईवान कहता है, बेशक तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम नकली हो, टेम्पल की तरफ से फेक बनाई गई हो। होलीनेस ने लंबे समय तक पावर की मांग की और वह शाही घराने का पावर पाने की लालसा रखता था। फिर थियो कहता है, उन्होंने तो मेरी किस्मत का भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक असली अवतार के होते हुए भी एक नकली अवतार को सामने लाना। फिर मजेस्टी कहते हैं, सोनिया जी, ऐसा क्यों किया आपने? फिर सोनिया डेल कहती है, मैं सिर्फ योर हाइनेस से बहुत प्यार करती हूँ। फिर मजेस्टी यह सुन के अपना सर पकड़ लेते हैं और फिर वह एलन की तरफ मुड़ के कहते हैं, क्या आपने बताया कि आपका नाम एलन है? एलन कहती है, जी हाँ योर मजेस्टी, मेरा नाम एलन है। फिर हम देखते हैं मजेस्टी उठकर एलन की तरफ आते हुए कहते हैं, मैंने असली चीज को पहचानने में गलती की और बेवकूफ़ी भरा बर्ताव किया। और वो एलन के सामने नीचे बैठ जाते हैं और एलन से कहते हैं, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? मैं पवित्र अवतार के बारे में झूठ बोलने के लिए टेम्पल को कड़ी सजा दूंगा। एलन अपना हाथ मुंह पे रख लेती है। मजेस्टी कहते हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एलन घबराते हुए कहती है, इट्स ऑल राइट, आखिरकार आप मजेस्टी है, आप उनके पिता है जिनसे मैं प्यार करती हूँ, तो प्लीज खड़े हो जाइए। फिर ये सब होने के बाद एलन, थियो और इवान सभी महल से बाहर निकलते हैं। तभी लॉरेन वहाँ आके कहती है, एलन। एलन उधर मुड़ के देखती है और कहती है, लॉरेन। लॉरेन एलन की तरफ जल्दी से बढ़ते हुए कहती है, क्या यह सच है? क्या आप सचमुच पवित्र अवतार है? थियो दूर से खड़ा होकर कहता है, बिल्कुल सही, इसलिए उससे दूर रहो। लॉरेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे मन में बहुत सारे सवाल है। तो आप दोनों कब से एक साथ हैं? तभी इवान कहता है, थियो और एलन दोनों उस तरफ देखते हैं। इवान कहता है, हमने टेम्पल के खिलाफ एक तरह से वॉर का ऐलान कर दिया है और एलन, आज से तुम नौकरानी नहीं हो। एलन कहती है, क्या? फिर इवान एक नौकर से कहता है, क्या तुम इसे लाए हो जो मैंने तुम्हें कहा था? वो नौकर कहता है, यस योर हाइनेस, ये रही वो चाबी। फिर इवान खुश होते हुए एलन से कहता है, योर मजेस्टी ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आपके साथ एक सम्मानित मेहमान की तरह बर्ताव करें, इसलिए हम पवित्र अवतार को किसी जर्जर कमरे में रहने देने के लिए हिम्मत नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं एलन वो चाबी लेके सोचती है, जब मुझे वो चाबी दी गई मुझे इसका पूरा मतलब नहीं पता था। फिर हमें दिखाया जाता है औरा चिल्ला के एलन से कहती है, आप कैसी है मिस एलन? मजेस्टी ने मुझे आपकी सेवा करने का ऑर्डर दिया है। मुझे लगता है कि हमें पहले आपके ये कपड़े बदल देने चाहिए। एलन हैरान हो जाती है और सोचती है, इसका मतलब यह था कि जिन नौकरों के साथ मैंने इतना कुछ झेला था वो मेरी सेवा करेंगे। एलन औरा से कहती है, मैं खुद कर लूंगी। औरा कहती है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती, प्लीज शांत रहे। एलन कहती है, नहीं। फिर हम देखते हैं औरा एलन से कहती है, यह आप पर बहुत जच रहा है। औरा एलन को एक खूबसूरत पोशाक पहनाती है। एलन कहती है, क्या आपको यकीन है? मुझे अजीब सा लग रहा है। और औरा, मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज यहाँ से जा सकती है। औरा कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि योर हाइनेस ने मुझे आपकी अच्छी देखभाल करने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मुझे ऑर्डर का पालन करना होगा। लेकिन इससे भी बढ़कर अपनी खुशी पाने वाली दोस्त की मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं बाहर रहूंगी, इसलिए अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बुला लीजिए। औरा के जाने के बाद एलन कुर्सी पे बैठ के सोचती है, बहुत कुछ बदल गया है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब थियो टेम्पल की तरफ
वॉर का ऐलान होने के बाद जाने से पहले एलेन से कहता है, अब से मैं टेम्पल के खिलाफ जाऊंगा, इसलिए अपने भाई बहनों की चिंता न करे और फिलहाल यहीं रहे। नकली अवतार के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद आपके बारे में अफवाहें जल्दी टेम्पल तक पहुंच जाएगी। टेम्पल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पवित्र अवतार के रूप में आपकी रक्षा करना हमें पलटवार करने की वजह देता है, इसलिए चिंता मत करो, इस बार टेम्पल इतनी आसानी से नहीं बचेगा। फिर एलेन कहती है, उन्होंने टेम्पल पर भरोसा किया था, इसलिए मुझे यकीन है कि मजेस्टी बहुत निराश हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर थियो घोड़े पर चढ़ते हुए कहता है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। यह कहकर थियो वहाँ से चला जाता है। एलेन कह रही होती है, प्रिंस थियो के सेफ लौटने की दुआ करना चाहिए और उम्मीद है कि यह सब खत्म होने के बाद हम सब फिर एक साथ होंगे। और फिर एलेन प्रे करते हुए कहती है, प्लीज मुझे यह आशीर्वाद एक बार फिर मिले। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होलीनेस काफी डरा हुआ दिखाई देता है और वो सारे सामानों को रखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि असली अवतार सामने आ चुकी है। और वो बहुत सारे जेवर से भरा एक बक्से के अंदर हाथ डाल के उसमें से गहनों को निकालते हुए कहता है, वे जल्दी मुझे पकड़ने आएंगे, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो जल्दी जल्दी सारे गहनों को समेटने में लगा होता है। तभी पीछे से मोने आके कहती है, मुझे पता था कि तुम भागने की कोशिश करोगे। फिर होलीनेस चिल्लाते हुए कहता है, यह एक पवित्र मंदिर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी मोने चिल्ला के कहती है, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कहने का अधिकार है। फिर हम देखते हैं मोने के ऑर्डर देते ही पीछे से दो नाइट होलीनेस को आके पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आपको हमारे साथ शाही महल चलना होगा। हॉलिनेस चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें गॉड का थोड़ा सा भी डर नहीं है? पीछे से वासिल कहता है, लेकिन अभी तो आपको जाने की बहुत जल्दी थी, है ना? होलिनेस कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ भगवान करे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर थियो की एंट्री होती है। वह अंदर आते ही कहता है, आप यहाँ हैं, मैं आपका ही वेट कर रहा था। तभी होलिनेस डरते हुए कहता है, योर हाइनेस, मेरा मतलब था। तभी थियो गुस्से से चिल्ला के कहता है, गॉड का अपमान करने और प्रिंस के भाग्य का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के जुर्म के लिए मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। थियो के ऐसा कहते ही होलिनेस के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एलेन महल के बाहर आकर थियो का वेट कर रही होती है। तभी थियो घोड़े से उतरता है। एलेन थियो को देख के चिल्लाती है, योर हाइनेस, और जाकर थियो के गले लग जाती है। थियो एलेन को हैरान होकर देखता है, फिर कहता है, मैंने ऐसा क्या काम किया कि जो मुझे ये अवार्ड मिल रहा है? फिर एलेन कहती है, क्या? थियो कहता है, मैं कुछ ही दिनों के लिए गया था, लेकिन तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो गई, और हाँ, वो ड्रेस भी आप पे बहुत अच्छी लग रही है। एलेन चौंक के थियो को देखती है, फिर कहती है, हाँ, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। अचानक सब लोग मुझे मिस एलेन कहकर बुलाने लगे हैं और उन्होंने मुझे नौकरानी की ड्रेस उतारने को कहा। फिर थियो कहता है, अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? एलेन कहती है, हाँ, ये वाकई बहुत अनकंफर्टेबल था। क्या आपको लगता है कि आप मेरे लिए मजेस्टी के ऑर्डर को रद्द कर सकते हैं? थियो कहता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि यह काम करेगा कि नहीं। फिर वह एलेन को पकड़ता है और कहता है, लेकिन आपके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए। थियो ऐसा कहते ही एलेन को गोद में उठा लेता है और एलेन से कहता है, आई एम सॉरी कि मैं आपके लिए यह पहले नहीं कर सका। और फिर उससे गले लगते हुए कहता है, इसलिए मैं ऐसा दिखावा करने जा रहा हूँ कि मैंने वो बात सुना ही नहीं जो तुमने अभी मुझसे कहा। और फिर वो एलेन को किस करता है और एलेन से कहता है, एलेन, हम। एलेन की धड़कनें तेज हो जाती है। फिर तभी थियो चौंक जाता है। उसे आसपास कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो वहाँ खड़ी नौकरानियां आपस में बातें करने लगती है। वो थियो और एलेन को एक साथ देखकर कहती है, मैं तो हैरान रह गई यह सोचकर कि ईश्वर का अवतार हमारे बीच मौजूद था। फिर दूसरी मेट कहती है, हाँ, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर एलेन उन नौकरानियों की तरफ देखती है। एलेन को शर्म आने लगती है। फिर वो कहती है, फिर थियो कहता है कि आपको डर था कि हम पकड़े जाएंगे। एलेन कहती है, ओह। फिर थियो शर्माते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यह हमारे मिलने के लिए अच्छी जगह नहीं है। यह शर्मनाक है, लेकिन अगली बार।
तभी एलन थियो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, योर हाइनेस, तो चलिए अब बेडरूम में चलते हैं। थियो काफी ब्लश कर रहा होता है। वो कहता है, तुम मुझे फिर से बहका रही हो। एलन कहती है, मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ। फिर थियो एलन को गोद में उठाते हुए कहता है, इधर उधर मत घूमो वरना तुम गिर जाओगी। और फिर वो एलन को बेडरूम में लाता है। एलन बिल्कुल खामोश रहती है। फिर थियो एलन को किस करता है और कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम वो नौकरानी की ड्रेस दोबारा नहीं पहनोगी और मुझे इसे दोबारा उतारने का मौका भी नहीं मिलेगा। एलन कहते हैं, आज आप कुछ जल्दी में नहीं लग रहे हैं। थियो कहता है, तुमने मुझे बहकाया है इसलिए इसकी जिम्मेदारी लो। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर उन दोनों के कुछ करने के बाद थियो एलन से कहता है, कल एक बॉल पार्टी होगी। एलन कहती है, एक बॉल पार्टी? लेकिन पिछली बार जब मैंने जांच की थी तब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। यह किस तरह की बॉल पार्टी है? थियो कहता है, आपको क्या लगता है कि यह किस तरह की है? बेशक यहीं पर आपका परिचय कराया जाएगा एलन। एलन डरते हुए कहती है, क्या मुझे परिचय कराया जाएगा? फिर थियो एलन से कहता है, अरे क्या तुम फिर से डर गई हो? एलन घबराते हुए कहती है, अगर मैं नौकरानी नहीं होती तो क्या यह और भी अजीब नहीं होता? बेशक यह करना ही होगा, लेकिन यह मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी हो रहा है और मैं अभी इसके लिए तैयार महसूस नहीं कर रही हूँ। फिर थियो एलन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आखिरकार यही तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर एलन खुश हो जाती है। थियो कहता है, और हाँ, कल आपको तैयार होने में कोई मदद करेगा। तुम्हारे तैयार होने के बाद जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। एलन घबराते हुए कहती है, वो कौन आ रहा है? थियो कहता है, आप कल देखेंगी, आपको कल थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एलन को समझ में नहीं आता। थियो कहता है, क्योंकि जैसे ही मैंने उससे मदद मांगी वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है। हम देखते हैं प्रिंसेस लॉरेन एलन को आके चिल्लाती है। एलन बेड पर से उठते हुए कहती है, योर हाइनेस। फिर लॉरेन चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे पास इस तरह रहने का टाइम नहीं है। और फिर लॉरेन ताली बजाते हुए कहती है, अब सब लोग चलो। और फिर वो एलन को तैयार कराने के लिए लाती है। एलन इतने सारे कपड़ों को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये सब क्या है? फिर लॉरेन एलन को धक्का देते हुए कहती है, चिंता मत करो, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। एलन हंसती है। फिर हम देखते हैं लॉरेन काफी खुश दिखाई देती है। वो कहती है, ओ गुडनेस एलन। हम देखते हैं एलन एक ग्रीन कलर की गाउन पहनकर बाहर निकलती है। लॉरेन एलन को देखकर काफी खुश होते हुए कहती है, ये आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी पीछे से थियो आता है और कहता है, लॉरेन क्या वो अभी भी तैयार नहीं हुई? फिर वो एलन को देखकर ब्लश करने लगता है और कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो एलन। फिर लॉरेन थियो को देख के कहती है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखों की जगह दिल बने हुए हैं। फिर थियो खांसते हुए कहता है, बहुत अच्छा काम किया लॉरेन। फिर वो एलन का हाथ पकड़ के कहता है, तो क्या अब हम चले? तो मैं अपने अवतार का परिचय दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं मजेस्टी, इवान और लॉरेन, थियो और एलेन सब महल के अंदर जा रहे होते हैं। एलेन लोगों की बातें सुन रही होती है। वो सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मुझे घूर रहे हैं। फिर मजेस्टी कहते हैं, बॉल शुरू होने से पहले मुझे एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। फैंटोन टेम्पल, जो गॉड की सेवा करता है और सभी मामलों में सच्चा होने का दावा करता है, उसने एक नकली अवतार को सामने करके पूरे साम्राज्य को धोखा दिया है। इतना सुनते ही आपस में लोग खुसुर फुसुर करने लगते हैं। कोई कहता है, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? ओ गुडनेस। फिर मजेस्टी कहते हैं, यहाँ तक कि शाही परिवार का भी मजाक बनाया गया और उसे धोखा दिया गया। ऐसा करके उन्होंने महल की आंखों पर पर्दा डाल दिया और अपनी मनमानी की, जो साफ रूप से एक गुनाह है। इस घटना से टेम्पल को बहुत निराशा हुई है और हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सच्चे पवित्र अवतार अब हमारे बीच मौजूद है। इस अभिषेक समारोह में इस इंसान को सच्चे पवित्र अवतार के रूप में वेरीफाइड किया गया है। वह अवतार के लेटर को धारण करती है, इसलिए मैं आपको सच्चे पवित्र अवतार से परिचित कराता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, हम देखते हैं एलेन कैद खाने के अंदर जा रही होती है। उसमें बंद कैदी कहता है, पवित्र अवतार। फिर उसमें से सारे कैदी चिल्लाते हुए कहते हैं, ये पवित्र अवतार है, हे पवित्र अवतार, प्लीज हमें बचा लो। एक नाइट एलेन से कहता है, वह इस तरफ है।
इधर सारे कैदी चिल्ला रहे होते हैं, मुझे बाहर निकालो पवित्र अवतार। फिर हम देखते हैं एलेन एक कैद खाने के कमरे के पास जाके खड़ी होती है। अंदर वही सोनिया डेल होती है। वो कहती है, यह खबर कल कोठरियों तक पहुंच गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ही साक्षात अवतार होगी। मैंने असली पवित्र अवतार के सामने बहुत ऊंचा और शक्तिशाली होने का नाटक किया। तभी एलेन कहती है, लेडी सोनिया, मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकालना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि आप ही इविल है। मेरी आपकी मदद करने की इच्छा है। यह सुनते ही सोनिया डेल हैरान हो जाती है। फिर वो गुस्से से कहती है, क्या तुम इस टाइम मुझ पर तरस खा रही हो? अगर तुम ईश्वर का अवतार न होती तो प्रिंस थियो मेरा होता। एलेन कहती, आप ठीक कह रही है। जब मैं ईश्वर का अवतार नहीं थी बल्कि सिर्फ एलेन थी, तो जो प्रिंस थियो से प्यार करती थी, मुझे तुमसे जलन हो रही थी और मेरा दिल टूट गया था। फिर एलेन बैठते हुए कहती है, लेकिन मैंने तब भी यही सोचा था और अब भी यही सोचती हूँ। हम काफी हद तक एक जैसे हैं। यह सुनते ही सोनिया डेल हैरान हो जाती है। एलेन कह ही रही होती है, और मैंने आपके बारे में कुछ और भी सीखा। अपने माता पिता या भाई बहनों पर यकीन करने में नाकाम। आपने बचपन से ही अपनी सारी जिंदगी अपने घर और टेम्पल के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन उन सभी ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। आपके पास शायद इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि आप उनको फॉलो करें, क्योंकि आपके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम पूरी तरह से बुरी हो। अगर कुछ है तो आप एक पीड़ित है जिनकी फीलिंग्स का फायदा उठाया गया है। इसलिए मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। सोनिया डेल और ज्यादा हैरान हो जाती है। हेलेन कह रही होती है, जब आप सिर्फ दूसरों के लिए जीती हैं, तो आप अपनी खुद की इच्छाओं को जाने बिना जीती हैं। लेकिन सही मौका मिलने पर आप खोज सकती हैं जो आप सच में चाहती हैं। आपके लिए खुद सोचने का एक मौका, किसी के द्वारा इस्तेमाल किए बिना। पवित्र अवतार होने से मुझे उम्मीद से ज्यादा पावर मिली, तो चुनने का मौका आपका है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। एलेन ये सब कह के वहाँ से जाने लगती है। फिर सोनिया डेल ये सब सुनने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेन मार्क्वेस को कहती है, माय लॉर्ड। मार्क्वेस हैरान होकर एलेन की तरफ देखता है। एलेन कहती है, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? फिर मार्क्वेस झुकते हुए कहता है, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई योर हाइनेस। आखिरकार सच सामने आ ही गया। फिर एलेन हंसते हुए कहती है, तुम्हें तो यह सब पहले से ही पता था, है ना? मार्क्वेस कहता है, यह तो संयोग ही था कि हमें पता चला कि आप पवित्र अवतार हैं। अभी वो दोनों इतना ही कह पाए थे, तभी थियो उन दोनों को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, एलेन। और फिर वो एलेन के सामने आके खड़ा होकर कहता है, ये क्या है? इस बार यह क्या हो रहा है? एलेन घबराते हुए कहती है, नहीं योर हाइनेस, मैंने ऐसा किया। फिर मार्क्वेस कहता है, आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेसन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे। ये कहकर मार्क्वेस वहाँ से जाने लगता है। फिर थियो मार्क्वेस से कहता है, मार्क्वेस टिलफोर्ड, आपने हमारी हेल्प की, इसके लिए थैंक्स। मार्क्वेस से सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेन छत पे खड़ी होती है और वो थियो से कहती है, मुझे बहुत डर था कि आप उसे फिर से निकम्मा कहेंगे। फिर थियो एलेन के पास आते हुए कहता है, मुझे उसका असली नाम इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। यह सुनकर एलेन हंसती है। फिर थियो कहता है, आपने अच्छा किया। एलेन कहती है, पवित्र अवतार बनने और इतने सारे लोगों के सामने खड़े होने के बाद मुझे आपके लिए एक नई सराहना का भाव उत्पन्न हुआ है। मुझे एहसास हुआ कि तुम हमेशा उन सभी लोगों की निगाहों के नीचे रहते थे। थियो कहता है, खैर आपको भी जल्दी ही इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि तुम मेरी पवित्र अवतार हो। यह सुनकर एलेन हैरान होती है। थियो कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। एलेन कहती है, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थियो कहता है, सिर्फ आज? एलेन कहती है, नहीं, जिस दिन से हम पहली बार मिले थे तुम तब से खास थे। ऐसा कभी नहीं हुआ जब आप हैंडसम न लग रहे हो। योर हाइनेस, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। थियो कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ हैं। पिछले कुछ दिनों से तुमसे दूर रहना घुटन भरा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी।
फिर वो घुटनों पे बैठता है और एलेन से कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और वो एलेन के हाथ पे किस करता है और कहता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? यह सुनकर एलेन रोने लगती है। थियो कहता है, एलेन तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? और वो एलेन को रोते हुए देख के कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज रो मत। एलेन कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? फिर थियो कहता है, ये तो बेवकूफ़ी है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? एलेन कहती है, आई लव यू योर हाइनेस, और वो उससे गले लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेन की बहन काफी खुश होते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम शादी कर रही हो, और वो भी प्रिंस थियो के साथ। एलेन हंसती है। फिर एलेन का छोटा भाई कहता है, आपका मतलब है कि वह उसे शादी करने दे रही है, बात को ठीक से समझो। एलेन के बहन हंसते हुए कहती है, दोनों ही सिचुएशन में जब तक वे एक दूसरे से प्यार करते हैं तब तक सब ठीक है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो एलेन। फिर हम देखते हैं औरा एलेन से कहती है, योर होलीनेस, अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। इधर एलेन अपने मन में सोचती है, जब यह दरवाजा खुलेगा तब मेरी शादी योर हाइनेस के साथ शुरू होगी। और वो बहुत खुश दिखाई देती है। वो अंदर जाती है। वो सोच ही रही होती है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस खुशी के लिए तरस रही थी। फिर हम देखते हैं थियो एलेन से कहता है, ब्यूटीफुल, मुझे अंदर से बहुत गर्माहट महसूस हो रही है। फिर होलीनेस कहता है, प्लीज अपने प्रोमिस की रिंग को बदल ले, और फिर इसके साथ ही मैं आप दोनों को पति पत्नी प्रोनाउंस करता हूँ। एलेन और थियो की शादी होने के बाद एलेन और थियो दोनों काफी खुश दिखाई देते हैं। एलेन सोचती है, और मैं फ्यूचर में हमारे लिए जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।